क्या नितिशा का मोटापा उसके लिए सजा बन गया? नहीं, अब और नहीं, बस बहुत हुआ। आज नितिशा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मम्मी सुबह से परेशान है। नितिशा, कितनी बार बोला है, इतना खुला सूट सिलवाया है, कितनी मोटी लग रही हो। जाओ वो लाल वाला पहनो, शायद उसमें थोड़ी पतली लगो। ये सब पहली बार नहीं है, पहले भी 4 बार नितिशा को उसके बढ़ते वजन के कारण नापसंद किया गया। जानिए नितिशा की ये कहानी। बचपन में नितिशा बहुत ही हंसमुख, प्यारी और गोलू मोलू सी बच्ची हुआ करती थी। कोई भी उसे देखता तो सेहत का राज पूछता। अगर कक्षा में कोई दुबला पतला बच्चा होता तो सब नितिशा का ही उदाहरण देते। अध्यापक भी कहते कि नितिशा से सीखो कि कैसे खाना खाया जाता है। ऐसे ही नितिशा बड़ी हो गई, लेकिन बड़े होने के साथ साथ उसे बात बात पर मोटी भी कहा जाने लगा। कॉलेज में जब भी नितिशा अपनी क्लास में जाती, सब तरह तरह के कमेंट्स करते। कोई कहता मोटी आ गई, टुनटुन आ गई, अपना खाना बचा लो। कोई उसे प्यार से देखता नहीं, सिर्फ वह हंसी मजाक का पात्र बनकर रह गई थी। वह बड़ी ही सीधी और सुंदर लड़की थी, उसमें बड़ा आत्मविश्वास था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी आंखों में उदासी छाने लगी। उसने धीरे धीरे खाना कम कर दिया, बाहर जाना बंद कर दिया। बस अपने आप से यही कहती रहती, कितनी मोटी हूँ मैं, क्या करूँ जिससे पतली हो जाऊँ। उसने इंटरनेट का सहारा लिया। तरह तरह की साइट्स मौजूद है वहाँ, जो आपको पतला करने के हजारों उपाय बताते हैं। अब नितिशा को सिर्फ इन पर भरोसा था। उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया, अधूरे ज्ञान की वजह से और इन साइट्स की बातों में आने से। काफ़ी समय तक भूखे रहने से नितिशा का बीपी कम रहने लगा, उसे चक्कर आने लगे। मम्मी तुरंत उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने समझाया कि वजन कम करने का ये सही तरीका नहीं है। एक दिन नितिशा को देखने लड़के वाले आने वाले थे। नितिशा मन ही मन बड़ी खुश थी। हर लड़की की तरह उसने भी सपने बुनने शुरू कर दिए। तभी आवाज़ आती है, नितिशा जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले आने वाले हैं। हाँ, सूट थोड़ा फिटिंग का पहनना, जिससे दिखने में ज़्यादा मोटी न लगो। लड़का अच्छा है, बड़ी कंपनी में काम करता है, जल्दी करो। हाँ माँ, ठीक है। लड़के के माँ बाप और लड़का आता है। आपस में इनकी बातें शुरू होती हैं। नितिशा को बुलाया जाता है, वे भी आपस में बातें करते हैं। हर लड़के को लड़की एकदम फिट चाहिए। इसी आधार पर लड़के की माँ ने कहा, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन लड़की थोड़ी मोटी है, माफ़ी चाहेंगे। ऐसे ही 3-4 रिश्ते मना हो गए। नितिशा एक शो पीस बनकर रह गई, जिसे बिना उसकी मर्जी जाने सामने लाकर बैठा दिया जाता। लड़के वाले देखते, फिर अपने तरह के कमेंट्स करके रिश्ते के लिए मना कर देते। अब तो मोहल्ले के लोग भी रोज नई नई सीख देने आने लगे। बेटी योगा किया कर, बेटी कम खाया कर, अगर तेरी शादी नहीं हुई तो तेरे माँ बाप का क्या होगा। अब तो बड़ी उम्र का या कोई तलाकशुदा भी मिले ना तो शादी कर लेना, समझी बेटी। अब बस बहुत हुआ। आखिर नितिशा ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और मम्मी पापा के पास जाकर कहा, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अब और इस तरीके से अपने आप को पेश नहीं करूंगी। अगर कोई सच्चा जीवन साथी मेरी किस्मत में लिखा है तो वह मुझे ऐसे ही स्वीकार करेगा जैसी मैं हूँ। इसलिए अब आप मेरे लिए कोई रिश्ता लेकर नहीं आएंगे। एक दिन खुद सच्चा जीवन साथी मेरे लिए आएगा। आखिर नितिशा ने अपने आप का महत्व समझा और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए योगा और साथ में एक्सरसाइज करते हुए धीरे धीरे अपना वजन कम किया। साथ में एक कंपनी में नौकरी भी। वहीं काम करते हुए नितिशा की मुलाकात अपने ही ऑफिस में काम करने वाले देवेश कुमार से हुई और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। घर वालों की रजामंदी से दोनों ने शादी कर ली। देवेश कुमार ने दिल से नितिशा को अपनाया और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। कभी भी अपने आप को किसी से कम न समझें और अपने आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखें।